हाय बच्चों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल पाठशाला में। आशा है आप सभी सही होंगे, सेफ होंगे और खेल कूद कर रहे होंगे, मज़े कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दे रहे होंगे। अभी तक आपने डिजिटल पाठशाला में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ा होगा, यानी कि आपने जोड़ना, घटाना और गुणा करना सीख लिया होगा। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो है डिवीज़न। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिवाइड का अर्थ क्या होता है। डिवाइड का अर्थ होता है भाग देना। भाग देना मतलब किसी भी चीज को बांट देना। अगर हम देखते हैं कि हमारे पास ये एक चॉकलेट है, इसके 8 टुकड़े हैं और हमें ये चॉकलेट 2 बच्चों में बांटनी है। इन 2 बच्चों में बांटनी है तो हम कैसे बांटेंगे? तो यहाँ पे तो हमें सीधे सीधे पता चल रहा है कि हम एक को 4 दे देंगे और दूसरे को भी 4 दे देंगे। क्योंकि ये बहुत छोटी संख्या है तो हम इसको ऐसे ही कर सकते हैं कि एक को हमने 4 दे दी और दूसरे को हमने 4 दे दी। अगर हमें इसी को लिखना है कि हम कैसे लिखेंगे, हम कैसे इसका भाग देंगे, तो हम लिखते हैं 8 भाग गया 2। 8 का भाग हम 2 से देंगे और इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 4। हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो होता है ये। हम यहाँ पर वो संख्या लिखते हैं जिससे हमें भाग देना है और यहाँ पर हमारी वो संख्या आती है जिसका हमने भाग करना है, यानी कि यहाँ पर आएगी 8 और ये जो 2 है इससे हमने भाग करना है। मतलब इन 2 बच्चों में हमने ये चीज़ें बांटनी हैं। 8 चॉकलेट के टुकड़े हमने इन 2 बच्चों में बांटने हैं। तो ये यहाँ पर आएगा, इस जगह पर ये आएगा और यहाँ पर आएगा हमारे पास 8, यानी कि हमने इसका भाग करना है। अब हम क्या करेंगे कि हम 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं और देखते हैं कि 8 कहाँ पर आता है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6 और 2 चक्कू 8। तो 2 चक्कू 8 जब हम चौथी बार में जाते हैं तो हमारे पास 8 आता है। तो हम यहाँ पर इस जगह पर 4 लिख देंगे और यहाँ नीचे हम दोबारा से 8 उतार देते हैं क्योंकि 2 चक्कू 8 होता है। और इसके बाद हमें क्या करना होता है, जो ये वाली संख्या होती है इससे इस वाली संख्या को घटाना होता है। अगर अभी हम इसको घटाते हैं तो हम देखते हैं कि 8 से 8 गया तो कुछ भी नहीं बचता है, 0 आ जाएगा। इसको हम और अच्छे से आगे पढ़ेंगे कि इनको बोलते क्या है। जो ये हमने 2 लिखा है, ये 8 लिखा है, इनके लिए कुछ शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम आगे पढ़ते हैं। अभी हम सिर्फ इतना जानते हैं कि भाग का अर्थ होता क्या है। भाग का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को बांट देना। जैसे हमने यहाँ पर इस चॉकलेट को इन 2 बच्चों में बांट दिया, 4 टुकड़े एक को दिए और 4 टुकड़े दूसरे को दे दिए। वैसे ही अगर हमारे पास एक बड़ी संख्या आ जाती है, जैसे कि हमारे पास ये 24 सेब हैं और हमें ये 4 लोगों में बांटने हैं, तो हम कैसे करके बांटेंगे? हाँ, तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये 24 सेब हैं, हमें इन 24 सेबों को 4 लोगों में बांटना है। तो हम कैसे करके बांटेंगे? हमने ये यहाँ पर लिख दिया, हम 24 का भाग करेंगे 4 से, यानी कि जो हमारे पास 4 होगा वो हमारे पास भाजक होगा। भाजक का अर्थ जिससे हम भाग देंगे। 24 को हम भाज्य कहेंगे। भाज्य का अर्थ होता है जिसका भाग देना है। और अच्छा, तो अब हम कर लेते हैं कुछ सवाल। यहाँ पे कुछ सवाल दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम 1 डिजिट वाले से, मतलब एक संख्या वाले सवालों से शुरू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास भाजक है वो 4 है और जो भाज्य है वो 6 है। हमें क्या करना है, 6 का भाग करना है 4 से। तो हम देख, यहाँ पर जो 6 है वो 4 से बड़ा है, तो हम सीधे सीधे 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं और देखते हैं 6 आता है या 6 से कोई छोटी संख्या आती है। तो 4 के पहाड़े में सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 4 ही होती है, 6 से छोटी संख्या। तो हम 4 एकम 4 कर देंगे।
हमने यहाँ पर देखा कि 4 के पहाड़े में जो सबसे छोटी संख्या थी वो 4 ही थी, तो इसीलिए हमने 4 का पहाड़ा पढ़ के यहाँ पे 4 लिख दिया। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा भाज्य था उससे 4 को घटा देना है। मतलब अब हम इसको घटाते हैं 6 या नहीं। तो अब हम बढ़ते हैं कुछ प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक संख्या वाले प्रश्नों को उठा रहे हैं, उनको करते हैं। आशा है अभी तक आपको भाग का अर्थ तो समझ आ ही गया होगा। भाग का अर्थ सीधे सीधे होता है कि किसी भी चीज़ को बांट देना। तो अब हम यहाँ पर कुछ प्रश्न कर रहे हैं। सबसे पहला जो ये प्रश्न है, इसमें जो भाजक है वो 4 है और जो हमारा भाज्य है वो 6 है। तो हमें क्या करना है, हमें 6 का भाग कर देना है 4 से। तो हमने हम देखते हैं कि हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें 4 का पहाड़ा पढ़ना है, किसके लिए, 6 के लिए। हम जब 6 को देखते हैं तो 6 क्या है, 4 से बड़ी संख्या है। मतलब या तो वो 4 की जो पहाड़ा है उसमें आएगा या तो उससे कोई छोटी संख्या 4 के पहाड़े में ज़रूर आएगी। तो अब हम 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 जो हो रहा है, 8 संख्या 6 से बड़ी है। मतलब यहाँ पर हम 8 बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस 6 से 8 को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ये तो हम घटा ही नहीं पाएंगे इसे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर छोटी संख्या को ही लिखेंगे। मतलब हम 4 एकम 4 ही करेंगे, 4 दूनी 8 नहीं करेंगे। या तो 6 से छोटी संख्या या 6 से बराबर संख्या जो भी आएगी 4 के पहाड़े में, हम उसे यहाँ पर लिखेंगे। गुणा करके हम उस संख्या को यहाँ पर लिखेंगे। मतलब उस 6 के नीचे हम 4 को लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें 6 से 4 को घटा देना है, भाज्य से इस संख्या को घटाना है। और हमें क्या चीज़ निकालनी है, अब शेषफल निकालना है। तो 6 से जब हम 4 को घटाते हैं तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो अभी हमने इस प्रश्न में क्या देखा कि 4 हमारा क्या था, भाजक था, 4 और 6 हमारा क्या था, भाज्य था। एक हमारा जो भागफल आया वो 1 आया और जो हमारा शेषफल आया वो आया हमारे पास 2। हमने इस प्रश्न में किया क्या, हमने सबसे पहले जो 4 था उसका गुणा किया किसके लिए, 6 के लिए। या तो हम क्या करेंगे, 6 से कोई छोटी संख्या या फिर 6 के बराबर, मतलब या तो 6 से छोटी। तो हमने देखा कि 4 के पहाड़े में न तो 6 आता है, जबकि 6 से छोटी संख्या ज़रूर आती है, वो आती है 4। तो 4 एकम 4 हमने ये कर दिया। और हमारे पास उसके बाद हमने क्या किया, 6 से 4 को घटाया तो हमारे पास क्या आ जाता है, शेषफल 2 आ जाता है। एक और प्रश्न कर लेते हैं हम ऐसा ही। हम अब यहाँ पर से यहाँ पे 4 की जगह 8 लिख देंगे। और अब हम देखेंगे कि क्या होता है। यहाँ पे जो 8 है वो क्या है, वो भी 4 से बड़ी संख्या है। और अब हम क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा 8 के लिए पढ़ेंगे। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। हम यहाँ पे भागफल में क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 4 दूनी 8। और जो गुणा करके जो संख्या आती है हम उसे नीचे उसी संख्या के नीचे लिख देते हैं, मतलब भाज्य के नीचे लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसे घटाने जाते हैं तो 8 से अगर हम 8 को घटाते हैं तो हमारे पास शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। कुछ भी नहीं बचेगा, शेषफल में हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। ये पूरा का पूरा, मतलब अगर कोई भी 8 संख्या है और हमें उन्हें 4 लोगों में बांटना है तो वो पूरी की पूरी बढ़ जाएगी। मतलब 4 लोगों में 2-2 कोई भी वस्तु बढ़ जाएगी और हमारे पास कोई भी वस्तु नहीं बचेगी। जबकि हमने क्या देखा था, जब हमने 6 चीज़ों को 4 लोगों में बांटने की कोशिश की थी तो हमारे पास 2 चीज़ें बच गई थी और 4 लोगों में एक एक चीज़ ही बंट पाई थी। तो अब हम कुछ और प्रश्न कर लेते हैं।
दो संख्या वाले प्रश्नों पर आते हैं आप। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये दूसरा प्रश्न है जहाँ पर भाजक हमारे पास 5 है और जो हमारे पास भाज्य है वो है 19। मतलब हमें 19 को भाग करना है, किससे? 5 से भाग करना है हमें। तो अब हम देखेंगे, हम सबसे पहले इस वाली संख्या पे जाते हैं, जो पहली वाली संख्या है 1। तो जो एक संख्या है वो 5 से न तो 5 के बराबर है ना वो 5 से बड़ी है, वो क्या है? 5 से छोटी संख्या है। अगर यहाँ पे कोई भी बड़ी संख्या होती, अगर वो 6 होती, 7 होती, 8 होती या 5 होती, तो हम सबसे पहले उस संख्या का भाग करते। जैसे कि एक और प्रश्न हम यहाँ पे ले लेते हैं, 5। हम 55 का भाग क्या करते हैं? 5 से करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम जब पहली वाली संख्या को देख रहे होंगे तो जो पहली वाली संख्या है वो 5 के बराबर है, यानी कि वो 5 के पहाड़े में आ सकती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 5 से कम इस पहली वाली संख्या को लेकर भाग करेंगे। पहले 5 से कम 5 हमारे पास यहाँ पर ये आ गया, और फिर हम इसको क्या करेंगे? जो हमारे पास भाज्य की पहली संख्या है उससे 5 को घटा देंगे। हमने 5 से इसको घटा दिया और हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया? 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे? हम दूसरी वाली संख्या पर जाएंगे, ये वाली संख्या पर जाते हैं और इस वाली संख्या को अब हम क्या कर देंगे? नीचे उतार देंगे। हमने ये वाली संख्या यहाँ पर लिख दी। अब हम इस वाली संख्या का क्या करेंगे? भाग कर देंगे। हम देखते हैं कि ये वाली जो संख्या है 5, वो क्या है? 5 के बराबर ही है। तो मतलब इसका भी क्या हो सकता है? 5 के पहाड़े में ये भी आ सकता है। फिर से 5 से कम 5 ये आ गया। और अब हम क्या कर देंगे? इसको भी घटा देंगे। 5 से हम इस वाले 5 को घटाते हैं, तो 5 से 5 घटाए तो हमारे पास क्या आएगा? फिर से 0 आ जाएगा। और हम देखते हैं कि जो हमारा भाजक था, भाजक हमारे पास 5 था और भाज्य जिसका हमने भाग करना था वो 55 था। हमने जो हमारे पास भागफल आया वो 11 आया। और हमने यहाँ पर क्या किया? हमने 2 बार भाग किया। एक बार हमने पहली वाली संख्या को भाग किया, फिर हमने दूसरी वाली संख्या को लेकर भाग किया। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि जो पहली वाली संख्या 5 थी वो 5 के बराबर थी, यानी कि जब हमारे पास भाजक के बराबर पहली संख्या या भाजक से बड़ी पहली संख्या होगी तो हम पहली संख्या को लेकर के भाग करेंगे। फिर हम दूसरी संख्या पर जाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था। फिर हम दूसरे 5 पर गए थे और फिर हमने क्या किया था? उसको नीचे ला करके हमने फिर भाग किया उसका। पर यहाँ पर हम जो पहला वाला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जब हम इसकी पहली वाली संख्या पर जा रहे हैं तो ये क्या है? एक नंबर 5 संख्या से क्या होता है? छोटा होता है। तो हम फिर दूसरी संख्या पे भी जाते हैं। अब हम दोनों संख्याओं को लेंगे। अब हम क्या देखते हैं? जो 19 है वो क्या होता है? 5 से बड़ा होता है। तो अब हम 19 के लिए 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि 5 तिया 15, 15 19 से छोटी संख्या है और 5 चौको 20, 20 क्या है? 19 से बड़ी संख्या है। तो हम क्या लेंगे? छोटी संख्या लेंगे। या तो अगर हमारे पास 5 के पहाड़े में 19 आ रहा होता तो हम 19 लेते, पर 5 के पहाड़े में तो कहीं पे भी 19 आ नहीं रहा है, तो हम छोटी संख्या को लेंगे। मतलब हम क्या लेंगे? 5 तिया, हम यहाँ पर लेंगे 5 तिया 15। अब हमने यहाँ पर 5 तिया 15 ले लिया है, हमने गुणा कर दिया। अब गुणे के बाद क्या करेंगे? जब हमने गुणा कर लिया तो अब हमें इसे घटाना है। तो हम अब घटाना करते हैं। घटाना भी आपने शायद पढ़ ही लिया होगा अब तक। तो हमने 9 से 5 को घटाना है, तो क्या आएगा? यहाँ पर 4 आएगा। यहाँ पर 4 आया। और जब हमने 1 से 1 को घटाया तो क्या आएगा? 0 आएगा। 0 आया हमारे पास। अब हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो भाजक है वो क्या है? 5 है।
जो हमारे पास भाज्य था यहाँ पे वो 19 था, और हमारा जो भागफल आया वो 3 आया, मतलब, और हमारे पास यहाँ पर शेषफल भी है। मतलब अगर हम 19 वस्तुओं को 5 लोगों में बांटने चाहते हैं तो हम 15 चीज़ों को तो आसानी से बांट सकते हैं। इन 15 चीज़ों को हमने 3 लोगों में बांट दिया, जबकि हमारे पास क्या बच गया, शेषफल, यानी कि इतना सामान बच गया, 4 चीज़ें बच गई है। क्योंकि हम 4 चीज़ों को 5 लोगों में तो बांट नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हम उनको किनारे कर देते हैं और 15 वस्तुओं को 5 लोगों में बांट देते हैं। अब हम 2 सवाल और देख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 संख्याओं वाला भाग करेंगे। तो अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पर जो हमारा भाजक है वो 8 है और जो हमारा भाज्य है वो 76 है। अब हम 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 76 के लिए। सबसे पहले तो हम ये पहली वाली संख्या देखते हैं, ये क्या है, 7 है। मतलब ये क्या है, 8 से छोटी संख्या है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरी संख्या को इसके साथ लेना ही पड़ेगा। तो अब हम पूरा की पूरी संख्या ले ली, 76 ले लिया। अब हम क्या करते हैं, 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 8 9 में 72 होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास भागफल आएगा वो क्या आएगा, 8 9 में 72। 8 9 में 72 आ गया। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको घटाएंगे। 6 से हमने 2 घटाया, हमारे पास 4 आ गया, और 7 से हमने 7 घटाया, 0 आ गया। तो हमारे पास जो शेषफल बचा वो हमारे पास बचा 4, यानी कि 76 वस्तुओं को हमने 8 लोगों में जब बांटना चाहा तो उनमें से हम सिर्फ 72 चीज़ों को 9 संख्याओं में बांट सके, और बाकी की 4 क्या बच गई, 4 वस्तुएं हमारे पास बच गई। एक और सवाल देख लेते हैं हम यहाँ पर, ये है यहाँ पर हमारे पास भाजक है 8, और जो हमारे पास, हम इस संख्या को देख लेते हैं, ये है 9, पहली 9 है और दूसरी है 6, तो ये पूरी 96 है, ठीक है। और अगर हम देखते हैं कि पहला जो 9 है वो क्या है, 8 से बड़ा है, तो हमें पूरा 96 लेने की ज़रूरत नहीं है, हम 9 को लेंगे, सिर्फ और सिर्फ पहले हम 9 को लेंगे और उसका भाग करेंगे, क्योंकि वो क्या है, 8 से बड़ी संख्या है, भाजक से बड़ी संख्या है पहली संख्या। तो हम सबसे पहले 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 के लिए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 8 एकम 8 हमने यहाँ पर किया, और इसके बाद हमने क्या किया, हम इसको घटा देंगे। 9 में से 8 घटाया, 1 आया, और हम उसके बाद ये वाली जो संख्या है, दूसरी वाली संख्या है, हम उसे नीचे ले आएंगे, हम उसे नीचे उतार देंगे, इसके बगल पर ले आए हम। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये संख्या है 16। अब हम इस संख्या को देखते हैं, तो ये संख्या क्या है, 8 से बड़ी संख्या है, तो हम इसके लिए 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 8 दूनी 16। तो यहाँ पर अगर हम 96 चीज़ों को 8 लोगों में बांटना चाहेंगे तो हर एक के पास 12-12 चीज़ें चली जाएंगी, और हमारे पास शेषफल भी कुछ नहीं बचेगा। अब हम कुछ 3 संख्याओं वाले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, वो कर लेते हैं 1-2। और ये जितने भी प्रश्न आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में इनकी फ़ोटोज़ आपको मिल जाएंगी, और आप अपने आप भी करने की इनको कोशिश करें।